देखिए, हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। पिछले 32 साल से हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान में बहुत बार जेल जाना पड़ा है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लाठियाँ चली हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो देश की हालत है, जो हम सुधारना चाहते थे, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे, वो देश की हालत, किसान की हालत सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। और वो बिगड़ते बिगड़ते आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज 33 किसान रोज़ाना सुसाइड करते हैं। किसानों का कोई कर्जा माफ़ नहीं करता और पिछले 10 साल में कारपोरेट का 15 लाख करोड़ रुपया माफ़ हो जाता है, यानी पूरे देश के कृषि लोन से 2 गुना। इसी तरह से देश की अगर हम हालत देखें, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश में आज 23 करोड़ लोग वो हो गए हैं जो सरकारी राहतों के बाद भी 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। 80 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो सरकार के राशन पे जिंदा हैं। बेरोज़गारी का आलम ये है कि युवा बच्चे अपने देश को छोड़ के कोई काम उनको यहाँ नहीं मिलता है। और हरियाणा तो वैसे भी भारत में नंबर 1 पे बेरोज़गारी में चला गया। तो बेरोज़गार बच्चे अपने देश को छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपने माँ बाप को छोड़ के विदेशों में भाग रहे हैं। शायद कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे बाहर नहीं चले गए। और बाहर जाके भी उनका फिर जो है वो ज़्यादा हो गई है गिनती, जितने की उनको ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी रोज़गार कम हो गए। ये हालत कनाडा जैसे देशों में हो गई है। शिक्षा का यहाँ पे व्यापारीकरण हो गया है। काबिल बच्चा है तो पढ़ नहीं सकता। स्वास्थ्य का यहाँ पे व्यापारीकरण हो गया है। मरीज मरने को पड़ा है, डॉक्टर पैसे कमाने की पड़ी है। आधे ऑपरेशन वो हो रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। यानी देश की प्रॉपर्टी है वो कारपोरेट को बेच डाली, देश का कारोबार कारपोरेट को बेच डाला, देश की प्राकृतिक संपत्ति, देश के ट्रेनें, बंदरगाहें, कंपनियां, बैंक, ये सारे प्राइवेट को बेच डाले। और आज हालत होते होते ये हो गई कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। तो ये सारे का जो दोषी है वो हमारे व्यवस्था, हमारी राजनीति है। हमारे राजनेता हैं जिन्होंने ये पॉलिसियाँ बनाई हैं, ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए।